अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बड़ी बड़ी खबरें आ गई। DGSPR की जनाब कॉन्फ्रेंस आ गई, फौजी अहम कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान आ गया, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और आज उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है बिल्कुल DGISPR ने, और दहशत गर्दों को भी वाज़े पैगाम दे दिया है, और इनके इमरानडूज को भी वाज़े पैगाम दे दिया है उन्होंने। हुकूमत ने भी इनको पैगाम दे दिया है। और देखें सर जी, मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ, पहले ये देखें कि ये जो आज जस्टिस जहांगीरी, तारिक जहांगीरी की डिग्री का जो मनसूख किया था सिंडिकेट ने, कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने, उसको जनाब उसके ऊपर स्टे दे दिए है इन्होंने, सिंध हाई कोर्ट ने। क्यों भाई? ये सीधी सी बात है। और ये बेशरम इतने हैं कि 5 दिन से जस्टिस जहांगीरी की सनद को जाली करार दिया गया था, झूठा करार दिया गया था, फेक करार दिया गया था। उसके बावजूद वो जज के तौर पे काम करते रहे। मैं कहता हूं ना, ये बड़े ही बेशरम लोग हैं। और बड़ी आवाज़ें उठी हैं जहांगीरी के ऊपर कि तुम्हारी डिग्री जाली हो गई है, बुनियादी बुनियादी तुम्हारी पैदाइश ही नाजायज़ हो गई है, समझ लो। तो आप बैठे, आराम से बैठे, आपकी बेसिक डिग्री जो है ना LLB की ख़त्म हो गई है, जो बुनियाद जिसको मैं कह रहा हूँ, आप फिर भी बैठे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, और बल्कि तौहीन अदालत के केसों की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये बनता है? बिल्कुल नहीं बनता था। मैं कहता हूँ कि कोई शर्म हया वाला बंदा होता ना, वो घर से ही बाहर ना निकलता कि यार मेरा तो जुर्म पकड़ा गया, मेरा जुर्म पकड़ा गया है, मेरी डिग्री जाली हो गई है। वो आके जनाब सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। काश कोई इधर वो करने वाला हो। और अब वो जनाब इधर सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए, और सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जी 3 हफ्ते में हम रिपोर्ट मांगेंगे, और ये उसकी डिग्री जो उन्होंने जाली करा दी थी अब उसको मनसूख करते हैं। ये ऐसे फैसले जब अदालतें करेंगी तो मार्शल लॉ नहीं लगेंगे तो क्या होगा, बताएं ज़रा। पहले जैसे ये अदालतें फैसले करती रही हैं कि जनाब जेड़े जुर्म तुसी कीते ने ओ, ते जेड़े आइंदा भी करोगे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ताड़ी जमानत। ये ऐसे फैसले आए हैं तो उन्होंने, अगर मार्शल लॉ लग गया तो इसकी जिम्मेदार अदलिया होगी, जिन्होंने ये फैसले दिए हैं। जो हैप्पी टू गुड टू सी कहते थे इमरान खान को, गुड टू सी यू, आई लव यू, माई वाइफ सेड दैट यू आर वेरी ग्रेट, माई ममा माई मदर इन लॉ सेड दैट यू आर वेरी हीरो और ग्रेट। और ये इस तरह के जज रहे हैं पहले। अंदाज़ा किया आपने? बात यह है कि ये जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है ना, काश हुकूमत ज़रा तकड़ी, हुकूमत तकड़ी नहीं है, कहीं भी नहीं है हुकूमत तकड़ी। बस ये वो कहते हैं ना, वो चली जा रही है खुदा के सहारे, न खूबी इंजन न कमाल ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। चले, एक ये मैंने जहांगीरी साहब को ये शर्म दिलाई है कि अगर तुम्हें कोई शर्म हो ना तो आप छुट्टी पे चले जाएं और कोई काम ना करें, अब भी कोई काम ना करें। ये मैंने इस जस्टिस जहांगीरी को ये शर्म दिलाई है। ठीक है, अब आए जी, आगे आए, आगे थोड़ा सा और आगे आए। आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले तो उसने वाजे कर दिया कि जो फौज है वो किसी सियासी जमात की ना हामी है ना मुखालिफ है, ना हम किसी के तरफदार हैं ना कुछ, हम गैर जानिबदार हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया। और फिर उनसे जब सवाल किया गया कि फैज़ हमीद का ट्रायल जो है वो कब आएगा, उन्होंने कहा जी हमारी जो सिस्टम है वो बहुत सुरत के साथ जल्दी में ये हमारे फैसले होते हैं। तो ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ विद इन वीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इसी सितंबर के महीने में हो जाएगा। चले, मैं लंबा चौड़ा बात कर देता हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जी कोई जो जिसने भी, उन्होंने किसी ने एक सवाल किया तो उसने इमरान खान के हवाले से उसने कहा जी कोई भी हो, जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, अगर वो फौज को जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में आता है उसके लेफ्टिनेंट को, कर्नल को, जनरल को इस्तेमाल करेगा अपने ज़ाती मकासद के लिए, तो उसका ट्रायल भी कानून के मुताबिक कोर्ट मार्शल होगा। ये है जी, ये उनका बड़ा बयान आ गया है।
उन्होंने कहा जी मेरा ये कोर्ट मार्शल होगा, कोर्ट मार्शल होगा। सर जी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहमियत है। उन्होंने दहशत गर्दों को भी भेजा है पैगाम कि जो तुम कार्रवाइयाँ कर रहे हो ये असल में बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन्होंने पुल को क्यों उड़ाया है जी, पुल को क्यों उड़ाया है? उन्होंने कहा आओ मुकाबला करना है तो हमारे साथ करो। फौज ने कहा है, ये अहमद शरीफ साहब ने कहा आओ हमारे साथ सामने सीना बसीना मुकाबला करो। तुम सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हो, सोते हुए बंदे को मार देते हो, निहत्ते मजदूर को मार देते हो, बस से उतार के मार देते हो। ये बैनुल अक़वामी एजेंडे के मुताबिक सारा चल रहा है। जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता है ऐसे हमले आना शुरू हो जाते हैं, ये उन्होंने कहा है और ये सबसे अहम बात है। और उन्होंने कहा जी काश ये बलूचिस्तान वाले भी समझें कि ये उनकी तरक्की के खिलाफ हमले हो रहे हैं। ये सी पैक के ऊपर ये सारी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं? ये उनकी तरक्की के खिलाफ जो है ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी बर वक्त की है। और उसके बाद जनाब जो मैं जलसे वाली आपको बता रहा हूँ, जलसा कोई नहीं होना जी, कोई नहीं होना। वो उन्होंने अरफान सिद्दीकी साहब ने कह दिया कि इस्लामाबाद एक पिंजरे की तरह बना हुआ है जी, हम पिंजरे में बंद हैं, ये जलसा हो रहा है वो हो रहा है। इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं होगा, ठीक है। और अमीन गुंडापुरी वो पेशावर पहुंच गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया ना कि वो पेशावर जा रहा है, वो पहुंच भी गया है। इन्होंने उतों सुकून मिलता है ना जिथे उथे फौरन पहुंचते ने, पहुंच गया है। और उधर उसने कहा है कि जनाब जो उसे मुझे स्टे दिया जाए और हम हर सूरत जलसा करेंगे। बेटा तुम हर सूरत जलसा नहीं करोगे, तुम पकड़े जाओगे। तुम आओ सही पंजाब की हदूद में या इस्लामाबाद की हदूद में, अपने कछार से निकलो सही। कछार तो मैं गलत कह रहा हूँ, अपने बिल से अपने वो खुड से बाहर निकलो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस तरह तुम्हारे ऊपर ये ज़ाती इखलाकी केस बने हुए। ऐसे बंदे को तो कभी वजीर आला नहीं होना चाहिए। काश कोई चैलेंज करने वाला हो KPK का या कोई नुमाइंदा या नून लीग की तरफ से कोई कि इस शराबी इंसान को और इसको आपने बना दिया जिसके रंगे हाथों जो पकड़ा गया है। तो जलसा बहरहाल बढ़ गया, कोई जलसा वलसा नहीं होना। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, उसमें से बड़े सवाल निकले। जनरल फैज़ हमीद को अगले हफ्ते सज़ा हो रही है और जो ये लाडला है इसको भी अगले हफ्ते फ़ौज अपनी गोद में ले रही है। हाँ भाई जितों आया सी उथे ही जाना है ना, गोद में ही लेना है ना। कमर जवेद बाजवा ने गोद में बिठा के इसको ऊपर सिंहासन पे बिठा दिया, फैज़ हमीद ने इसको अपनी गोद में बिठा के सिंहासन में बिठा दिया। तो फ़ौज आप भी तो जो अपनी गोद में लेना चाहती है, गोद में लेना चाहती है, की ख्याल है? हाँ जी, तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो कानूनी मशवरे हैं वो मुझसे जारी रखें। मेरे फ़ोन नंबर 030047255752। तारिक जहांगीरी, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है।